An observer on ground near the surface of lake sees a bird flying in the air and a fish swimming in water. Water का refractive index 4/3 given है. At an instant, the fish and the observer sees the bird at a height h1 and h2 from water surface respectively. Then the value of h1 upon h2 is. वो जो पूरे सिचुएशन को आप ध्यान समझिएगा. लेट्स से ये जो है इंटरफेस है और इंटरफेस के नीचे हमने क्या किया है, एक वाटर ले लिया है. वाटर का डेंसिटी 4/3 गिवन है बच्चों. अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे एक बर्ड, यहाँ पे एक बर्ड है, यहाँ पे मैं एक फिश को ले लेता हूँ, यहाँ फिश है वाटर के अंदर, और ये रहा हमारा ऑब्जर्वर. यहाँ पे ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर है, ग्राउंड के नीचे वाटर है, इसके ऊपर बर्ड है और ऑब्जर्वर यहाँ ग्राउंड पे है. ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि एट एन इंस्टेंट फिश एंड ऑब्जर्वर सीज द बर्ड. दोनों ऑब्जर्वर एज वेल एज फिश, दोनों किसको देख रहा है बच्चों? बर्ड को देख रहा है. अगर बर्ड को देख रहा है दोनों, तो ऑब्जर्वर के लिए जो एक्चुअल हाइट होगा बर्ड का फ्रॉम द सरफेस वही दिखेगा. सेम मीडियम है, कोई रिफ्लेक्शन वगैरह कुछ हो नहीं रहा है. तो ऑब्जर्वर को एक बार देख लेते हैं कि फिश एंड ऑब्जर्वर सीज द बर्ड एट हाइट h1 एंड h2. तो ऑब्जर्वर ने क्या देखा? h2 हाइट देखा, where h2 is actual height, where h2 is actual height from surface. और एक्चुअल हाइट किसका है? ऑफ बर्ड. बर्ड का एक्चुअल हाइट है, क्योंकि ऑब्जर्वर जो है वो खुद ही ग्राउंड पे है, सेम मीडियम में है, तो रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है. लेकिन बच्चों अब बात करते हैं फिश को. फिश ने कितना पे देखा है? फिश ने तो h1 पे देखा है. फिश ने सरफेस से h1 पे देखा है. अब ध्यान समझिएगा बच्चों, क्या h1 एक्चुअल हाइट होगा? बिल्कुल नहीं. h1 तो अपेरेंट हाइट होगा. और अगर आप डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट को देखते हो कि हमारा ऑब्जर्वर है डेंसर में जैसे कि फिश, और रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट है बर्ड, उसको देख रहा है, तो आपको पता है कि जो अपेरेंट पोजीशन होगा वो बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है म्यू टाइम्स से. कितने से? म्यू टाइम्स से. दैट मीन्स h1 विल बी म्यू टाइम्स ऑफ एक्चुअल हाइट. और एक्चुअल हाइट कौन देखा था? ऑब्जर्वर देखा था. कितना देखा था? h2 देखा था. बहुत बढ़िया, आपने एक ही बार में h1 h2 का रिलेशन बना दिया बच्चों. हमसे पूछा है h1 एंड h2 की रेशियो बता दो. h1 अपॉन h2 क्या होगा? आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, h1 अपॉन h2, h1 है म्यू h2 डिवाइडेड बाय h2, h2 कैंसिल. म्यू कितना है बच्चों? 4/3. म्यू क्या है? 4/3. कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4, और वही